गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम अपना चैप्टर 18 आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें हमने लास्ट पढ़ा था RH फैक्टर्स के बारे में कि जो आपकी RBC सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगर वो एंटीजन प्रेजेंट होता है तो RH पॉजिटिव, अगर नहीं होता है तो RH नेगेटिव। आज हम पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में, यानी कि जब आपको कोई इंजरी होती है, चोट लग जाती है जिसकी वजह से खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन आप कुछ टाइम बाद देखते हैं धीरे धीरे अपने आप ही वो खून बहना रुक जाता है। तो वो प्रोसेस कैसे होती है, किस तरीके से हमारा खून बहना रुकता है। तो इसमें होता क्या है, जनरली एक ओवरव्यू पहले कि जब आपको कोई इंजरी होती है तो जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो इंजर्ड होती हैं, तभी तो आपका ब्लड उसमें से रिलीज़ होता है। तो जैसे ही आपका ब्लड वेसल से बिकॉज ऑफ इंजरी ब्लड रिलीज़ होगा, तो उसी वक्त जो आपका क्लोटिंग फैक्टर था, प्लाज्मा में हमने पढ़ा था क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं अगर आपको याद हो तो, साथ ही साथ और बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स थे जो क्लोट करने में, यानी कि खून को जमाने में, थक्का जिसे हम बोलते हैं, उसमें मदद करते हैं। कैल्शियम आयंस रिलीज़ होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज़ होता है, और प्लेटलेट्स रिलीज़ होते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो जो आपका थ्रोम्बोकाइनेज है, आपके प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बोकाइनेज। फिर यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन, ये भी आपके प्लाज्मा प्रोटीन का ही हिस्सा है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये फाइब्रिन क्या करता है, ये जो फाइब्रिन है ये इनसॉल्यूबल होता है, बल फॉर्म है, जबकि फाइब्रिनोजन एक सॉल्यूबल फॉर्म होती है। तो ये जहाँ पर आपका ब्लड कट रिलीज़ हो रहा है, जहाँ पे आपको कट लगा है, वहाँ पर जाता है और धीरे धीरे एक क्लॉट फॉर्म होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से छोटे छोटे फाइबर्स, धागे जमना शुरू हो जाते हैं ताकि आपका ब्लड बहना रुक जाए। तो उस तरीके से आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो क्या होता है, सबसे पहले ब्लड वेसल इंजर्ड होती है, उसी के साथ जैसे ही इंजर्ड होगी आपके कैल्शियम आयन रिलीज़ होंगे, क्लोटिंग फैक्टर थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज़ होता है और प्लेटलेट्स रिलीज़ होती हैं। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और थ्रोम्बिन क्या करती है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट करती है। ये फाइब्रिन क्या करता है, क्लॉट फॉर्म करता है, क्योंकि फाइब्रिन एक इंसॉल्यूबल फॉर्म होती है और फाइब्रिनोजन एक सॉल्यूबल सब्सटेंस होता है। तो ये है आपका कोगुलेशन ऑफ ब्लड। हमने बात की थी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो पहला फ्लूइड तो आपका ब्लड था, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेकंड फ्लूइड लिम्फ होता है। लिम्फ एक कलरलेस मोबाइल फ्लूइड होता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये जो आपका लिम्फ है, इसके लिए लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जिसके अंदर ये फ्लो करता है या फिर बहता है फ्रॉम द इंटरसेल। देखिए, द कलरलेस मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का ये बना होता है, ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो आपकी सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वहाँ पर कुछ लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है जिनमें ये फ्लो करता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें कि ये किस किस जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका बना होता है, तो इसके पास भी मैट्रिक्स होती है, प्लाज्मा होते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स अभी हमने पढ़े थे, किस में पढ़े थे, लिम्फोसाइट्स हमने पढ़े थे आपके वाइट ब्लड सेल्स, जो आपकी ल्यूकोसाइट्स होती हैं उनमें होता है। उनका मेन काम कहाँ होता है, एंटीबॉडीज़ बनाने में, इम्यून सिस्टम में। इनका मेन फंक्शन एंटीबॉडीज़ कंटेन करते हैं, गैसेस ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसी के साथ साथ जो आपके खाने में न्यूट्रिएंट आप एब्जॉर्ब करते हैं ये उसको भी ट्रांसपोर्ट करते हैं बिटवीन द ब्लड एंड द सेल। दिस इज़ ऑल अबाउट द लिम्फ। लिम्फ के बाद आपका आता है सर्कुलेटरी पाथवे, कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेशन होता है, चाहे वो ब्लड से हो रहा है, लिम्फ से हो रहा है। तो वो दो तरीके हमने देखे हैं जनरली, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। जब हम बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी पाथवे की, तो देखिए बच्चे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हम आपको कहते हैं जो आर्टरीज, वेन्स आपको याद होंगी, कैपिलरीज, जब हमने 10th क्लास में बात की है, उनके अंदर आपका ब्लड फ्लो करता है, तो वो तो होता है क्लोज्ड। लेकिन अगर इनके अंदर फ्लो ना करके जो आपका ब्लड है वो डायरेक्ट फ्लो करे, जैसे कि होता है ओपन। In open circulatory pathway, blood flow in
लेक्यूनाई एंड साइनसेस, जो वो आपके आर्थ्रोपोड जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनका अगर आप सर्कुलेटरी पाथवे देखेंगे तो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे होता है, उनके पास इस तरीके की ब्लड वेसल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी, तो उनका जो ब्लड है वो लेक्यूनाई और साइनसेस में ही फ्लो करता है। फिर हम बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे जो होता है आपका वो तब होगा जब आपका जो ब्लड है वो क्लोज्ड वेसल्स में फ्लो करेगा। कौन कौन सी वेसल्स हैं आपकी? आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। जब आपका ब्लड इन तीनों के थ्रू फ्लो करेगा तो वो जो रास्ता होगा, वो पाथवे होगा, उसे हम बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। ये थे आपके सर्कुलेटरी पाथवे। अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, क्योंकि ये जो आपकी यूनिट है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में है। सिर्फ हम इसमें ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, जो इससे पहले वाली यूनिट है उसमें हम प्लांट के बारे में बात करेंगे। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें 3 मेजर जो आते हैं आपके पॉइंट्स, वो हैं, पहला है आपका हार्ट जिसके अंदर ब्लड पंप होता है, ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक्सचेंज होता है कह सकते हैं, या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स तक जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट तक आता है। और ब्लड जो कि फ्लो होता है और जिसका मेन काम होता है आपके पूरी बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज प्रोवाइड करना, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने इसमें से ब्लड जो है उसके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, उसके बाद हम ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है जो आपका हार्ट का स्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे जो आपका हार्ट का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो हार्ट के चारों ओर वॉल्स होती हैं, हार्ट के चारों ओर जो वॉल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है।